मत्ती का सुसमाचार आगे से 5वां अध्याय, मैं चाहूंगा कि आप इसको 13वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक पढ़ लें, फिर हम आगे उसको बढ़ेंगे। आशा है आपने इसको पढ़ लिया होगा। तो यहां पर लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई मेरे पीछे चलता है, जो कोई मसीही विश्वासी है, वो उस नमक के समान है जिसे अपने जीवन को बहुत तरीके से, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे अपने जीवन को जीना है। क्योंकि प्रत्येक मसीह का यह कर्तव्य है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करे? प्रचार करे और उसके लिए अपने अंदर ऐसा प्रकाश पैदा करे कि वो दूसरों को क्या कर सके? अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। लेकिन जो नमक ही अगर बिगड़ गया, यदि हम ही बिगड़ गए, या भी देखिए बहुत बड़ी बात है, मसीह लोगों को देखिए उनके अंदर मसीहत पाई नहीं जाती। तो लोगों को आज, पहले के जमाने के अंदर, आज से 50 साल पहले लोग अगर कोई ये देखते थे कि ये मसीह है, ये ईसाई है, तो उसको बड़ी इज्जत की नजर से देखा करते थे। यार ये ईसाई है, ईसाई लोग तो बड़ी सेवा करने वाले होते हैं, ईसाई लोग तो बड़े जो है ईमानदार होते हैं, ईसाई लोग तो बड़े कृपा और दयालु होते हैं, ये उनकी सोच थी। अब क्या है, ईसाइयों के विषय में हम देखते हैं लोगों ने अपने अपने व्यवहारों को बिल्कुल दुनियावी तरीके से बदल दिया है। वो नमक ऐसे नमक बन चुके हैं कि उन्होंने अपने स्वाद को बिगाड़ लिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम तो दुनिया का नमक हो, अगर तुम इस दुनिया में नमक की तरह हो, क्योंकि अगर खाने के अंदर नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वो खाना पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अगर मसीही लोग अपने आप को इस धरती में रह करके बिगाड़ लेंगे तो ये पूरी धरती ऑटोमेटिकली पहले से बिगड़ी और बिगड़ जाएगी, बेस्वाद हो जाएगी। तो हम जो मसीह लोग हैं, हम नमक हैं इस धरती का। हमें अपने आप को बिल्कुल नमकीन रखना है, हमें इसका स्वाद नहीं बिगड़ने देना है। हमारे अंदर जो ये 9 सूत्र, हमारे अंदर जो हमने अभी 7 जो धन्य बातें हैं, जो 7 सूत्र हैं, वो हमारे अंदर पाए जाना चाहिए। तब क्या होगा? तब हम मसीह में प्रकाश बनेंगे। देखिए 16वें वचन में लिखा है, 15वें वचन में, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो हम एक तरह से, जैसे प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, तो उसने भी वो ज्योति और रोशनी हमारे अंदर दे दी है। हम अब जब मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें इस दुनिया में रह करके अपने प्रकाश को प्रकाशमय करना है, ताकि हम प्रभु के लिए क्या कर सकें? अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उसका प्रचार कर सकें। 16वें वचन में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। देखिए क्या बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे चाल चलन को देख करके ही वो, क्योंकि तुम जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही जो मसीही विश्वासी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर, हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे अंदर उनका चाल चलन पाया जाएगा तब हम मसीह की बड़ाई करवाएंगे, तब हम प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करवाएंगे। अगर हमारे अंदर चाल चलन नहीं होगा तो क्या कहेंगे? ये तो बड़ा ईसाई लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनका मसीह भी ऐसे ही होगा। तो इनडायरेक्टली क्या है? हम अपना स्वाद अगर बिगाड़ देंगे, हम अपने नमक, जो हम पृथ्वी के नमक हैं, वो अगर हम बिगड़ जाएंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा? हमारे जीवन से प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी और हमें अपने जीवन से प्रभु को महिमा देनी है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने उजियाले की तरह चमकना चाहिए, तुम्हारे भले कामों को देखकर। 16वां वचन ध्यान से पढ़िए अगर आपके पास बाइबल है तो, कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे भले कामों को देख करके प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई होगी, और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई होगी तो हमारे पिता की बड़ाई होगी। तो अपने नमक को बिगड़ने मत दीजिए, क्योंकि यदि हम ही बिगड़ गए तो इस संसार तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है। तो फिर इस संसार को कौन नमकीन करेगा? इस संसार को कौन अच्छा करेगा? इस संसार को कौन प्रकाशमय करेगा? आज हम मसीही लोग जो हैं अपने अंदर ऐसे गंदी गंदी चीजों को ले आए कि लोग क्या कहते हैं? मसीह लोग तो कुछ नहीं है, ये तो दारू पीते हैं, इनकी लड़कियों को देख लीजिए, ये तो ऐसी छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती है। मसीहत का मतलब मॉडर्न हो गए। मॉडर्न, हम बहुत ज्यादा खुले दिमाग के विचार वाले मसीह लोग होते हैं। मेरे भाई बहनों, ये कौन सी तस्वीर हम आज अपने समाज को पेश कर रहे हैं? हमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम नमक हो, तुम पृथ्वी का उजियाला हो। तुम्हें देख करके मेरी और मेरे पिता की बड़ाई और घटाई होगी। तुम्हें देख करके लोग मुझे अच्छा और बुरा कहेंगे। तुम अपने अंदर ऐसा प्रकाश पैदा करो, तुम ऐसे अपना जो तुम्हारे अंदर जो तुम जो दिया हो इसको प्रकाशमय करो और दुनिया के सामने दीवट पे रखो उसको।
घर के नीचे किसी चरपाई के, किसी पलंग के नीचे नहीं, किसी टेबल के नीचे नहीं, उसे दीवार पे रखो ताकि पूरा घर उजियाला हो सके। तुम अपने नमक को नमकीन करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी चीज से उसका स्वाद बिगड़ जाए। तो यहां पे नमक और ज्योति, हमारा जीवन एक नमक के समान है, हमारा जीवन ज्योति के समान है कि हम अपने आप में एक नमक हैं ताकि पृथ्वी का हम स्वाद बनाएं, उसको बिगाड़े नहीं। और हम अपने आप में एक ज्योति हैं, वो ज्योति हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती है ताकि हम अपनी ज्योति से इस पूरी दुनिया को प्रकाशमय कर सकें।